नमस्कार। आज हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स। इनकी जो अल्फा बीटा गामा रेज हैं, इनकी आज हम कंपैरिजन करते हैं। किस बात की कंपैरिजन करेंगे? आज हम बात करेंगे इनका पेनिट्रेशन चेक करते हैं, है ना। इनका किस प्रकार का इन पर चार्ज होता है उसका भी हम थोड़ा सा डिस्कशन आज हम करेंगे। जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है पिक्चर में, मैंने एक पतला सा पेपर रखा, फिर एल्यूमिनियम शीट रखी पतली, एक लेड की शीट ली, फिर बाद में एक फ्रेम में वाटर भरा, वाटर फिल किया हुआ है। अब हम अल्फा पार्टिकल का चेकअप करते हैं। एक लेफ्ट से राइट की ओर मैंने अल्फा पार्टिकल्स भेजने शुरू किए। अरे हम क्या देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स तो पेपर शीट को पार करके एल्यूमिनियम तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अल्फा पार्टिकल्स इज वेरी लो, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज वेरी लो। अल्फा पार्टिकल्स की जो भेदन क्षमता है वो बहुत कम है। थोड़ा बीटा पार्टिकल्स की भी बात करते हैं। अरे बीटा पार्टिकल्स ने तो अल्फा पार्टिकल्स को हरा दिया। बीटा पार्टिकल्स कितनी स्पीड से आ रहे हैं, हल्के हैं। बीटा पार्टिकल्स क्या है? गतिमान मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्पीड ज़्यादा है, मास कम है अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। और ये पेपर को पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, पेपर को ये विभेदित कर पा रहे हैं, उसको पार करके एल्यूमिनियम तक पहुंच रहे हैं। अब हम थोड़ा सा गामा रे की भी बात कर लेते हैं। अरे गामा रे तो क्या हुआ, इन दोनों से आगे निकल गए। इन्होंने पेपर को भी पार किया, एल्यूमिनियम शीट को पार किया, लेड तक ये चले गए। अभी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था, पर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, पर उसके बावजूद भी इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, जो इनकी भेदन क्षमता है, वो गजब की होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वायुमंडल में इतने ज्यादा न्यूट्रॉन हैं कि ये न्यूट्रॉन पर सेकंड 9 इंटू 10⁹ न्यूट्रॉन हमारी बॉडी से आर पार हो जाते हैं। और न्यूट्रॉन, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज वेरी हाई। अब सभी को हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो अल्फा पार्टिकल को देखा, बीच में हार गए बेचारे। बीटा पार्टिकल थोड़ा और आगे एल्यूमिनियम शीट तक गए, गामा पार्टिकल और आगे गए, और न्यूट्रॉन तो कमाल कर रहे हैं। यानी आज हमने सीखा कि न्यूट्रॉन की जो पेनिट्रेशन पावर है, विभेदन क्षमता है, भेदन क्षमता है, न्यूट्रॉन की इन सब में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम अल्फा पार्टिकल्स की है। और अल्फा बीटा गामा में अगर मैं तीनों की बात करूं तो गामा रेज की भेदन क्षमता, जो पेनिट्रेशन पावर है, वो बीटा से ज्यादा है और बीटा की अल्फा से ज्यादा है। अब हम दूसरी बात करते हैं किनके, बात करते हैं कि इन पे चार्ज कैसा होगा। अब आप देखिए होगा क्या कि पीछे मैंने एक सोर्स रखा है ना। और उस सोर्स के साथ ही हम बात करते हैं आगे मैग्नेट है, कि जब कोई पार्टिकल इस सोर्स से निकलेगा, वो पार्टिकल अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, न्यूट्रॉन, क्यों मैंने इन चारों की आज बात करनी है। तो जैसे ही वो पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड, एक ऊपर नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इनके बीच जाएगा, तो वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंगली ही डिफ्लेक्ट होगा। अब देखो मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूँ। आप सबको पता है न्यूट्रॉन स्पीड से आ रहा है, और अभी हमने बताया था कि न्यूट्रॉन की जो पेनिट्रेशन पावर है, जो भेदन क्षमता है, बहुत ज्यादा है। परंतु न्यूट्रॉन अपने रास्ते से थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने के बाद भी थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्ट वो नहीं हो रहा है ना। अगर हम गामा रे की बात करें, देखिए गामा रे ये भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, यानी न्यूट्रॉन और गामा रे दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। इन पर कोई किसी तरह का चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इन पर नेगेटिव चार्ज है। बीटा पार्टिकल की बात करते हैं। अरे ये क्या हुआ है, बीटा पार्टिकल की तो स्पीड ही समझ में नहीं आ रही ना। बहुत तेजी से बीटा पार्टिकल आ रहे हैं और एक तरफ को जा रहे हैं। जब हम रूल्स की अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या अल्फा पार्टिकल्स भी ऐसे ही होंगे? अरे अल्फा पार्टिकल्स तो धीरे गति कर रहे हैं, और धीरे गति करने बहुत स्लो मूवमेंट इनमें है बीटा पार्टिकल के कंपैरिजन, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इससे देखो दोनों एक साथ चलाते हैं। देखो बीटा पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड कम है, और अल्फा और बीटा पार्टिकल्स दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स दोनों ही डिफरेंट तरह के चार्ज ये रखते हैं, है ना। जो जो आपने देखा भी होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा, अल्फा पार्टिकल्स कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो धनात्मक चार्ज वाले होते हैं, और बीटा पार्टिकल्स कैरी ए निगेटिव चार्ज। और अगर मैं चारों को एक साथ लेते हैं, कितना अच्छा सीन लगेगा। देखो आप, अल्फा पार्टिकल्स एक तरफ को जा रहे हैं पॉजिटिव होने के कारण, बीटा पार्टिकल्स उनके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज होने के कारण,
और गामा रे और न्यूट्रॉन दोनों ही सीधे निकल जा रहे हैं क्योंकि उन पर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है। तो आज हमने देखा, और इस दूसरे प्रैक्टिकल से हमने देखा था कि पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो न्यूट्रॉन की गजब की है, और गामा रे की, अल्फा बीटा गामा में गामा रे की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है और अल्फा पार्टिकल्स की कम है।